मैं खा रही हूँ ना अभी। मैं जब तक हो गया स्टार्ट। आवाजें मत कर, ब्लॉग खराब कर रही है मेरा। मेरा घर जमुना पार, मेरा घर। हाय गाइस, हाय होलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज योर कोमल। और मुझे पता है मैं एकदम से आती हूँ यूट्यूब पर, एकदम से चली जाती हूँ। पर जो खन खन कर रही है वो मेरी चूड़ियाँ। एकदम से मैं यूट्यूब पर आती हूँ, चली जाती हूँ, तो ऐसे ही चलता है मेरा। आप लोगों को पता ही है, मेरा कोई ऐसा मोटिव कभी रहा ही नहीं है इस यूट्यूब से पैसे कमाने का। तो जब भी मेरे को बहुत अच्छा सा फील हो रहा होता है या फिर मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड होती हूँ, कुछ भी होता है, दिस इज माई वे। मैं एक व्लॉग रिकॉर्ड करती हूँ और मैं आई डोंट नो कब अपलोड करती हूँ, तो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। सो टुडे इज 14th of August 2025. टुडे वॉज माई लास्ट डे एट TLC Digitech. That was my company जिसमें मैं काम कर रही थी. I was working as a customer associate. Then I become supervisor out there. Due to some reasons, or you can say a better opportunity, I have been there in the hospitality. Now I am going to do something creative in my life. मतलब not so creative, but yes. So I switched my company. I wanted to record this vlog. पहला मुझे अपना बर्थडे का भी रिकॉर्ड करना था, और मतलब बर्थडे के बाद, मतलब बर्थडे की विशेस के बाद भी रिकॉर्ड करना था, और फिर ये भी रिकॉर्ड करना था। तो मैंने सोचा मेरे पास कंटेंट आ चुका है, सो आई शुड अपलोड अ व्लॉग। पहले बर्थडे के लिए मैं बोल देती हूँ, क्योंकि उसके लिए तो चलता रहेगा। मेरा 6 अगस्त को बर्थडे था, और आजकल क्योंकि व्हाट्सएप वगैरह ये सारी चीज़ इतनी आ गई, लोग कॉलिंग से ज़्यादा प्रेफर करते हैं टू ड्रॉप अ टेक्स्ट इमीडिएटली एट 12 AM in the night. So I got so many wishes, and I'm really grateful and thankful for all and each and every wishes. मुझे expectations थी ही नहीं, to be very honest, मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं expectations थी कि मेरे पास इतनी सारी wishes आएगी। क्योंकि मैंने ना, ये कचर बचर मत कर बीच में, क्योंकि मैंने ना अपने फ्रेंड सर्कल्स को और सबको बहुत लिमिटेड कर दिया था। तो आई सच में मेरे को कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि मेरे पास इतनी सारी विशेज आएगी। ऑल्दो आई वॉज एक्सपेक्टिंग सम कॉल्स फ्रॉम समवन, बट फ्रॉम सम पीपल, बट मेरे पास वो कॉल्स नहीं आई। बट उसके बाद द मोमेंट मेरा दिन स्टार्ट हुआ, आई गॉट कॉल्स, आई गॉट मैसेजेस, मतलब पता, और कहाँ से मेरे पास मैसेज आए। मैंने अपना सोशल मीडिया मतलब पूरा ऐसे कर रखा है कि आई डोंट टैग, मतलब मैं लोगों के साथ स्टोरीज इतना नहीं डालती। लोगों के बर्थडेज होते हैं तो उनकी स्टोरीज नहीं डालती इतनी। बट मेरे पास बहुत सारी विशेज आई, मैंने बहुत सारी स्टोरी ऐड टू टैग भी नहीं करी, शायद मैं बिजी थी या फिर पता नहीं क्या रीजंस थे। बट मेरे पास टैग्स आए, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल ईच एंड एवरी विशेज। आई रियली वॉन्ट टू थैंक ईच। आई हैड टू कट दैट व्लॉग, मतलब नॉट कट दैट, मेरे को रोकना पड़ा वो व्लॉग। पापा आ गए थे। वो एक्चुअली हुआ क्या ना कि हम दरअसल बहुत अच्छे घर में रहते हैं, बट हमारा एरिया पता नहीं कैसा सा है। हमारे घर के बगल में एक अंकल रहते थे, और वो अंकल अभी जा चुके, मतलब उनकी डेथ हो गई, और उनके बच्चे सारे अब्रॉड में शिफ्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो जब उनके यहाँ पानी, मतलब बारिश, आज सबको पता है आज कितनी ज़्यादा बारिश है। 14th of August है, कल से ही जो भी लोग दिल्ली NCR के आसपास या दिल्ली NCR में रहते हैं उनको पता होगा बहुत ज़्यादा बारिश है। तो वो पानी इतना उनके घर पे भर जाता है, ऊपर से वो ना हमारे दीवारों में सीलन आने लग गई उससे। और भाई छोटा मोटा कमरा होता है ना किसी का, या छोटी मोटी जगह पे सीलन होती है, इतना फर्क नहीं पड़ता। पूरे पत्थर टाइल लेविश कमरे बनाने में, जहां पर डबल बेड 4 आ जाए, वहां पर एक दीवार में सीलन वीलन ये सब आने लग गया। तो फिर इसलिए फिर पापा आ गए थे। तो यहाँ पे इस रूम में भी एक साइड में गेट है, तो अब उनके घर पे कोई रहता नहीं है, तो सामने उनके पास कोई नंबर होगा तो उससे बात करने के लिए, तो इसलिए आई कट दैट। तो मैं क्या बात करी थी, मैं अपने बर्थडे की बात करी थी। मेरे को स्पेशली थैंक यू तो वो बोलना ही था, वो तो था ही, क्योंकि आप सबने विश करा। मैंने बहुत कोशिश करी ऑलमोस्ट सबको रिप्लाई करने का, बट मैं फेसबुक पर नहीं रिप्लाई कर पाई, क्योंकि मैं वहां पर एक्टिव भी नहीं हूँ। क्या हुआ? वहां पर मैं इतनी एक्टिव भी नहीं हूँ। 2 मिनट को यही करती रहेगी अभी, बस। कुछ नहीं करा इसने, ऐसे बस छू कर ना ऐसे करके वैसे ही रखा है इसने। नहीं किया है वो, बट ठीक है, हाँ मैं देख लूंगी। तो मुझे तूने डिस्ट्रैक्ट कर दिया, मैं क्या बोल रही थी? फेसबुक पे हाँ, फेसबुक पे मैं रिप्लाई नहीं कर पाई। बहुत सारे लोगों को मैंने फेसबुक पे भी थैंक यू लिखा है, बट बहुत सारे रिप्लाईज मैं नहीं कर पाई, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट ट्रस्ट मी ईच एंड एवरी वन,
जिन आजकल लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता। ओए पापा आए जा, गेट खोलो नहीं। आजकल लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि कोई किसी को एक मैसेज कर दे हाउ आर यू और हाय हेलो, क्योंकि हाय हेलो की कॉन्वर्सेशन आगे जाती है। बट इतना टाइम होता है लोगों के पास कि लोग हैप्पी बर्थडे लिख देते हैं, बट वो भी नहीं होता कुछ लोगों के पास। बट उन लोगों ने इतना अपनी ज़िंदगी के 10 सेकंड निकाले, मेरे को एक मैसेज करा, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। प्लस आई genuinely wants to mention one girl in this vlog, that is Renu Kashyap. It was a magical friendship. मतलब I never thought कि she brought me a cake और वो मेरे घर पर आएगी और वो मेरी फैमिली के साथ इंडल्ज होगी, मेरी जॉइंट फैमिली के साथ उठेगी बैठेगी, मेरे साथ डिनर करेगी और वो आएगी। मेरे को नहीं पता था। सो रेनू कश्यप, आई लव यू। मेरी दोस्त है जिसके साथ आई यूज टू वर्कआउट। कभी मैंने 1 महीना भी रेगुलर वर्कआउट नहीं करा उसके साथ, 3-4 दिन ऑफ दिन और ऐसे करके हमारा टाइम स्केड्यूल का सीन था थोड़ा। आई नो हर फ्रॉम द लास्ट 2 years नाउ, more than 2 years I believe, it's been like 3 years now. I never ever engaged with her. मैं कभी ऑफिस के बाहर जाके उससे नहीं मिली। सॉरी ऑफिस में तो वो मेरे है ही नहीं, जिम में, सॉरी। मैं कभी भी मेरे घर के पास रहती है, कभी भी हम लोगों ने बाहर हैंग आउट नहीं करा, हम कहीं बाहर घूमने नहीं गए, कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं था। तो मुझे नहीं पता था कि वो मेरे बर्थडे पर सामने से मुझे विश तो ऑफकोर्स करेगी, स्टोरी सब डालेगी, बट मुझे नहीं पता था कि वो उसके लिए मैं इतनी मायने रखती हूँ कि वो अपने घर से आएगी मेरे घर पर, वो केक कट करवाएगी मेरा और ये सब करेगी। मुझे नहीं पता था। शी कॉल्ड मी अप, शी टेक्सटेड मी एंड शी टोल्ड मी कि जब तू घर, मैं बाहर थी उस दिन, तो उसने कहा जब तू घर पर आ जाएगी प्लीज लेट मी नो। मैं घर पर आई, मैंने उसको नहीं बताया। उसके बाद शी अगेन टेक्सटेड मी, तू घर पर आ गई, तूने मुझे बताया नहीं। शी कॉल्ड मी, मैंने कहा हाँ वो ऐसे मैं बिजी हो गई थी, वो तू कहाँ पर आएगी। मैं अवॉइड कर रही थी बिकॉज मेरे जो घर के फैमिली के लोग हैं वही मेरे दोस्त है, वही मेरा परिवार है। मैं बाहर के लोगों के साथ थोड़ा इन्वॉल्व इस मामले में बहुत कम होती हूँ, क्योंकि फिर एक्सपेक्टेशंस, मेमोरीज, फ्रेंडशिप्स, ये सब थोड़ी सारी चीज़ हो जाती है, तो मैं अवॉइड ही करती हूँ सारी चीज़ें। बट देन शी टुक द इनिशिएटिव अगेन एंड कॉल्ड मी अप एंड सेइंग वेयर आर यू। मैंने कहा मैं अपने घर पे हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है मैं तेरे घर पर आ रही हूँ एंड आई एम कमिंग टू कट द केक। मैंने कहा अब तो मतलब ऐसा है कि ये आ रही है, तो मतलब वाई डिडंट वी ऑफर्ड हर डिनर अपने घर पे, जो कि सब था। मैंने अपने घर पे ना सिर्फ एक मेरी जो दोस्त है उसको बुलाया था। हर नेम इज पूजा। जो भी लोग मेरे ब्लॉग्स और जो भी लोग मेरी स्टोरीज देखते हैं उनको पता होगा कि उसका बहुत प्यारा सा बेबी है जिसमें मेरी जान बसती है। और तो वो पूजा तो बचपन से मेरी दोस्त है ही, तो पूजा थी, पूजा है और पूजा रहेगी। उसको तो मैंने बुलाया था। उसके साथ मैंने किसी को इनवाइट नहीं करा था, ऑल्दो मेरे और भी दोस्त है, बस मैंने किसी को इनवाइट नहीं करा था। एंड फॉर अ रैंडम से रेनू केम इनटू माय हाउस। पहली बार वो आई थी। रक्कू तू सच बता कैसी थी वो लड़की? यार पता है ऐसी थी, लग नहीं रहा था कि जानते नहीं है हम। हाँ, वो इतना इन्वॉल्व हो गई हम सबके साथ। वो जेन्युइनली बहुत अच्छी लड़की है। रेनू, दिस इज फॉर यू, आई लव यू, वी लव यू, वी लव यू। वो हमारे घर पर आई, वो रात को आई, फिर वो गई। मतलब थैंक यू सो मच। दैट वॉज अ हाईलाइट ऑफ माई बर्थडे। एंड देन एंड देयर वहां से मेरी दोस्ती उसके साथ और स्ट्रांग हो चुकी है। शायद मैंने उसके बाद से मेरी उससे बात नहीं है, बट वो एक बॉन्ड होता है ना, अनसेड लव, दैट इज समथिंग आई हैव बॉन्डेड विद हर। दैट्स ऑल अबाउट माई बर्थडे व्लॉग। थैंक यू सो मच। कमिंग टू द सेक जिसके लिए व्लॉग स्टार्ट हुआ था। सो टुडे वाज माई लास्ट डे एट TLC। मैंने कभी भी किसी भी ऑफिस में रेजिग्नेशन नहीं दिया है। लास्ट ऑफिस जहाँ पर मैं लॉयल रही हूँ अपने ऑफिस में, मैंने 2-2 साल काम करा एक जगह पर। तो मैंने लास्ट जिस कंपनी में मैं 2 साल में काम करती थी, उस कंपनी के अंदर वो प्रोसेस शट हुआ था क्योंकि AI आ गया था वहाँ पर। तो कस्टमर सपोर्ट का वो प्रोसेस शट हो गया था। प्लीज़ अवॉइड द बैकग्राउंड म्यूजिक गाइस, वो चलता रहेगा। तो वो वी आर इन ब्राउन फैमिली गाइस। या इंडियन फैमिली भी बोल सकती थी, ब्राउन फैमिली खुद ही बता देते हैं इंडियन लोग कि हम काले हैं। अरे यार दैट इज, हम तो गोरे हैं, स्लैंग है ब्राउन। एनीवेज, तो मैंने वहाँ पे हमारा प्रोसेस शट हुआ था, तो सब एक साथ गए थे वहाँ पर। किसी का लास्ट डे नहीं था, बट यहाँ मेरा लास्ट डे था। मेरे को तो लगता था कि मेरी एक ही दोस्त है गरीमा, वो आज आई नहीं थी। तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि मेरा कोई केक कटिंग होगा, कुछ होगा। मैंने नहीं, सच में नहीं करा था। फिर पता नहीं, देयर आर बंच ऑफ पीपल, मतलब वो भी मेरे दोस्त हैं एंड ऑब्वियसली आई विल मेंशन देम इन दिस व्लॉग। अभी मुझे नहीं पता था कि वो लोग जाके मेरा केक वेक कट करेंगे। दे ब्रॉट मी अ केक, अ ब्यूटीफुल केक। वो लोग केक लाए, केक कटा। सृष्टि
आई लव हर. शी मेरा बस चलता ना, मैंने उसको पहले भी चीज़ बोली है, मेरा बस चलता मैं अपने घर में उसकी शादी करवा देती अपने किसी भाई से. शी इज़ डैम स्वीट, वो इतनी काइंड लड़की है. और देन अंजलि, जिसने मेरा फेवरेट पास्ता बना के वो लेकर आई थी, दैट मैक्रोनी, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था मेरा एक बॉक्स उसके घर पे है और वो उसमें पास्ता लेकर आई थी. देन सृष्टि तो मैं क्या ही बोलूँ, वो सुबह से उसका ऐसा मूड था, उसका जो ऑफ था वो आज ऑफ के दिन आ गई थी ऑफिस. उसने अपना वीक ऑफ स्वैप करवा लिया था छुट्टी. शी ब्रॉट मी दिस कवर एंड इयरिंग्स रहने दैट्स ओके, रहने दे, मतला. और आई हग्ड वैष्णवी, ऑल्दो वो चली गई थी. बट देर आर फ्यू पीपल्स आई स्पेसिफिकली वॉन्ट टू मैंशन दैट. सृष्टि, अंजलि, रश्मि, कोमल कश्यप, मेरे को नहीं पता था वो कहाँ से इस पिक्चर में आ गई, बट वो भी मेरे साथ थी आज. तो कोमल कश्यप, थैंक यू सो मच. और ऑफ कोर्स देर आर फ्यू पीपल्स और भी. सोनिया, आई विल मिस यू सोनिया, आई विल मिस हर. लड़कियाँ ही हैं सारी, लड़कों से दूर रहती हूँ मैं. बाकी मेरे बहुत सारे बैचमेट्स थे, उन सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया उन सबका. लास्ट बट नॉट लीस्ट, गरिमा. आई रियली लव यू गरिमा. मेरी वो लास्ट कंपनी में 2 साल मेरी QA थी. यहाँ पर अपेरेंटली वो मेरी जूनियर थी क्योंकि वो मेरे बाद आई थी और मैं सुपरवाइजर थी यहाँ पे. और मुझे नहीं पता था कि मेरा कैसे उसके साथ बॉन्ड हो जाएगा. शी वॉज बिन देयर इन माई एवरी फेस जो भी मैंने ऑफिस में बताया. मेरे को कभी नहीं पता था कि कुछ चमन लोगों की वजह से मैं कभी रो जाऊंगी, बट मैं ऑफिस में रोई. शी वॉज देयर. मेरे से काफ़ी बड़ी है वो, मेरी बड़ी बहन की तरह है. और मुझे ना उन लोगों से ज़्यादा मेरी इंटरेक्शन भी नहीं होती है जो जिनके होते हैं लोग, वो मैरिड लोग होते हैं, सॉर्टेड होते हैं, तो उनकी लाइफ के बारे में सुनना, उनसे बात करना मेरे ज़्यादा, मैं वैसी सी हूँ. तभी अपनी मेरी भाभी से भी ज़्यादा बनती है. तो वो हमेशा मेरे साथ थी और वो हमेशा मेरे साथ रहेगी. मैं कभी किसी को इतना मिस नहीं करती, ना मैं सोचती कि मैं ऑफिस के बाद कभी किसी से मिलूंगी. बट गरिमा, यू, आपके साथ तो रहूँगी मैं. मेरे कितना भी अच्छा दोस्ती हो जाए, बट मैंने गरिमा से कभी भी ऐसे तू करके बात नहीं करी. पता नहीं वो होता ही नहीं है, वो अपने आप ही किसी का ऑरा बना लेते हो ना अपनी ज़िंदगी में. वो थी गरिमा. आई रियली मिस यू. मैं आज भी तुझे बहुत मिस, आज भी आपको बहुत मिस कर रही थी और हमेशा करूँगी. स्टॉप कर दे. सो येस, वी आर लिविंग इन अ ब्राउन फैमिली. तो हमारी फैमिली में लोग आ जाते हैं. एकदम भूख से तो नहीं निकली बंद करके दुआ स्टार्ट करेगा. यस गाइस, सो वी आर लिविंग इन अ ब्राउन फैमिली. तो हमारी फैमिलीज में आ जाते हैं लोग, तो इसलिए तो मैं बता रही थी. तो इन सारे लोगों को मैं बहुत याद करूँगी. मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं इतनी ऐसे इमोशनल सी हो जाऊंगी ज़्यादा समय, बट मैं हो गई. और मैं अभी उस चीज़ से निकल ही नहीं पा रही. द सेम आउटफिट मैंने जो ऑफिस में पहना था, मैं आते ही फेंकती हूँ पहले घर पर. इयरिंग्स मैं उसी में ही हूँ कि मतलब मेरा आज ऑफिस का लास्ट डे था. एंड येस, आई रियली वॉन्ट टू थैंक माई रिपोर्टिंग मैनेजर हरप्रीत कौर. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू फॉर बीइंग देयर. थैंक यू फॉर बीइंग देयर. येस, थैंक यू फॉर बीइंग देयर. दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू से, बिकॉज it was unsaid love between you and me, or I know what it is and you know what it is. तो thank you for being there. अब मेरे को पता है कि आप मेरे साथ हमेशा रहे हो from the day one till date. आप मेरे साथ थे. You brought me a cake, you and Simran ma'am, you brought me a cake. मैंने सिमरन मैम के बारे में भी लिखा था. सिमरन मैम was also my not a reporting manager but yes assistant manager. मैंने उनके बारे में भी लिखा था कि मेरा कभी आपसे इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ, बट आप थे और आपकी प्रेजेंस बहुत थी मेरे लिए. इट वॉज समथिंग. एंड ऑफ कोर्स आवर मैनेजर रंजन सर. मेरा परसेप्शन थोड़ा सा उनको लेके अलग था, बट जो मेरा सबसे बेकार ऑफिस में फेज आया है ना, व्हेन आई क्राइड लाइक अ चाइल्ड, माई मैनेजर रंजन सर वॉज देयर एंड आई विल नेवर एवर फॉरगेट दैट. So yes, this is all about this vlog. Thank you so much for watching this vlog. Komal Maurya signing off. TLC, bye bye.